आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप। इमरजेंसी में किसी भी पेशेंट को यदि उसकी ब्लड प्रेशर इतनी बढ़ चुकी है कि उसको नॉर्मल लाना है, अन्यथा उसको ब्रेन हैमरेज या पैरालाइज के शिकार हो सकते हैं। जब ज़्यादा बीपी बढ़ जाती है, मान लिया जाए सिस्टोलिक प्रेशर जो है 180 या 200 से एबव, डायस्टोलिक 110 से एबव हो जाती है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को ब्रेन हैमरेज या पैरालाइज की दिक्कत होने की शिकायत रहती है। तो उस कंडीशन में हम कौन सी ऐसी मेडिसिन इमरजेंसी में डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है कि ये मेडिसिन देने पे ब्लड प्रेशर जो होती है इमरजेंसी में नॉर्मल हो जाती है। और ये वीडियो केवल नॉलेज के लिए बनाई गई है, ना कि सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए। कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के सलाह के ना लें। तो चलिए जान लेते हैं इस कौन कौन से मेडिसिन दी जाती है। तो उससे पहले उसके कॉजेज़ जान लेते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण कौन से हैं। कॉजेज़ ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर हैज़ मैनी रिस्क फैक्टर इंक्लूड, यानी इसके कई फैक्टर हैं, ब्लड प्रेशर के बढ़ने के कई फैक्टर्स हैं। जैसे पहली फैक्टर है एज। हाई रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इंक्रीज योर एज, मतलब जब पेशेंट की एज बढ़ती है 40, 60 या 70 एबव होती है, तो उस कंडीशन में जो वेसल्स होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वो प्रेशर जो होती है बढ़ जाती है। तो एज, सबसे पहले एज मायने रखती है। दूसरी फैमिली हिस्ट्री। यदि किसी के फैमिली हिस्ट्री में ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो हो सकता है वो कि नेक्स्ट फैमिली में ब्लड प्रेशर हो सके। बीइंग ओवरवेट और ओबिसिटी, यानी ज़्यादा मोटापा होने वाले मोटे पेशेंट को ब्लड प्रेशर होने के चांसेस हैं। नॉट फिजिकली एक्टिव, यानी वो फिजिकली एक्टिव नहीं है, कोई फिजिकली वर्क नहीं कर रहे हैं, वो फिटनेस पे अपने ध्यान नहीं दे रहे हैं। यूजिंग टोबैको, यानी जो तंबाकू इस्तेमाल करते हैं, तंबाकू से संबंधित यहाँ कोई भी नशीली पदार्थ उपयोग करते हैं जिसमें नारकोटिक वगैरह मिली होती है, उस कंडीशन में। टू मच साल्ट, यानी सोडियम इन योर डाइट, अपने खाने के इस्तेमाल होने में वो सोडियम यानी साल्ट, नमक की मात्रा ज़्यादा लेते हो, उस कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस है। एवं टू स्मॉल क्वांटिटी पोटेशियम इन योर डाइट, बहुत छोटे अमाउंट में पोटेशियम, अपने डाइट में पोटेशियम की मात्रा कम लेते हैं, उस कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर को बढ़ने में ब्लड प्रेशर बढ़ने के कॉजेज़ होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसके सिम्टम कौन कौन से हैं। यदि पेशेंट नहीं बता पा रहा है तो हमको कैसे पता चलेगा या डॉक्टर कैसे जान पाएगा कि पेशेंट की बीपी बढ़ी है या घटी है। तो जान लेते हैं उसके सिम्टम के बारे में। तो सिम्टम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, अगर बात कर लें हम तो सीवियर हेडेक, पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा हेडेक होगी और सर दर्द होने की वजह से पेशेंट को वोमिटिंग हो सकती है या नोज़िया हो सकती है, जिसको हबक बोलते हैं। नोज़ ब्लीडिंग, नाकों से कभी कभी ब्लड आने लगते हैं। ब्रीथलेसनेस, सांस फूलने लगती है। टिनिटस, यानी रिंगिंग इन द एयर, कान में एक रिंग टाइप आवाज़ आएगी, हॉर्न टाइप की आवाज़ आती रहेगी। स्लीपनेस, पेशेंट को नींद नहीं आएगी। इंसोम्निया की कंडीशन रहेगी। वर्टिगो, चक्कर आएगा। एक्सेसिव स्वेटिंग, यानी काफ़ी मात्रा में पेशेंट को स्वेटिंग होगी, यानी पसीना होगा। एंजाइटी होगी, ब्रेथ फेयर होगा, डेर होगी, कई कारण होंगे, उसके कॉजेज़ होंगे। पेशेंट को कभी कभी किसी कंडीशन में पेशेंट को हुचकी भी आने लगती है। तो उस कंडीशन में उसके जो होते हैं सिम्टम होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के। तो जान लेते हैं इसके इमरजेंसी में कौन से मेडिसिन यूज़ की जाती है डॉक्टर के द्वारा ज़्यादातर। तो सर्वप्रथम इसमें जो मेडिसिन यूज़ की जाती है, अगर हम ब्रांड नेम की बात करें तो डिपिन आती है, जो 5 mg, 10 mg, 25 mg तक भी मेडिसिन आती है। अगर कंपोजिशन की बात कर लें तो ये नेफिडिफिन कैप्सूल होती है, ये 5 एवं 10 mg में आती है। लेकिन इसका यूजेस क्या है, इसका यूजेज जो है सबलिंगुअल किया जाता है, सबलिंगुअल से संबंधित है। इसका यूज जो होती है, इसकी लिक्विड निकाल के जीभ के नीचे पेशेंट को डाल दी जाती है, जिससे सबलिंगुअल होती है, इफेक्ट जो होती है तुरंत आने लगती है। तो उस कंडीशन में पेशेंट के बीपी के अकॉर्डिंग कि उसकी बीपी कितनी बड़ी, उस अकॉर्डिंग 5 mg या 10 mg की निफिडिपिन कैप्सूल पेशेंट को सबलिंगुअल डाला जाता है। अगर हम यहाँ पे डोज जैसे लिखें ओरली स्टेट, ये मुख्यतः ओरली होता है, और पेशेंट को स्टेट यानी जब बीपी बढ़ी हो तो तुरंत दी जाती है, और या SOS जब ज़रूरत हो तब दी जा सकती है। ये कि परमानेंट मेडिसिन ये नहीं है, पेशेंट को इमरजेंसी में ब्लड प्रेशर को डाउन करने के लिए मेडिसिन है। नेक्स्ट ड्रग की यदि हम बात कर लें तो ब्रांड नेम की बात करें तो इंजेक्शन या लैसिक्स, पेशेंट को तुरंत बीपी नॉर्मल करने के लिए, यदि हाई ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मल करने के लिए इंजेक्शन लैसिक्स यूज की जाती है। कंपोजिशन की अगर हम बात कर लें तो यह फ्यूरोसामाइड होती है।
अगर हम इसकी यूजेस की बात कर लें तो मुख्यतः जो होती है ये फिरोसामाइड होती है, जो कि डायूरेटिक कैटेगरी की मेडिसिन होती है। इसको लगाने के बाद पेशेंट को यूरिनेशन काफ़ी मात्रा में होगा। जब पेशेंट बार बार यूरिनेशन होगा तो उस कंडीशन में उसका यूरिन आउटपुट होगा, और आउटपुट होने से सोडियम लेवल डाउन हो जाता है, इसलिए ब्लड प्रेशर जल्दी से आसानी से वो रिकवर हो जाता है। अगर डोजेस की हम बात कर लें तो IM स्टेट दी जाती है, यानी इंट्रामस्कुलर इसको दिया जाता है, तुरंत दी जा सकती है जब BP की पेशेंट बढ़ी या ज़रूरत हो, SOS हो, तब दी जा सकती है। नेक्स्ट ड्रग की यदि हम बात कर लें तो ज़्यादातर ये मोस्ट पॉपुलर पेशेंट को ये परमानेंट मेडिसिन या टेम्परेरी मेडिसिन दी जाती है, डॉक्टर के द्वारा या प्रिस्क्राइब की जाती है। ब्रांड नेम की बात कर लें तो एम्लोकाइंड 80 आती है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात कर लें तो एम्लोडिपिन इसमें 5 mg और मेटेनोल होता है। अगर डोजेस की बात कर लें तो 1 टेबलेट OD इसको एक दिन में एक बार दी जाती है, और डॉक्टर के सलाह से दी जाती है कि इसको कितने दिन तक लेनी है, ये परमानेंट नहीं है। यदि इसके बाद भी पेशेंट को BP की शिकायत बनी रहती है तो उसको कार्डियोलॉजी से मिलना चाहिए या किसी जनरल फिजिशियन से मिलनी चाहिए। तो आई होप आज की इस वीडियो में हमने हाई ब्लड प्रेशर से इमरजेंसी में ट्रीटमेंट होने वाले मेडिसिन के बारे में बात की है। तो आज का वीडियो आज ही के लिए ख़त्म करते हैं। ऐसे नॉलेज के लिए हमारे चैनल लाइफ मेडिसिन को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।